चलिए एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जहां एक राजकुमार को, जी हाँ, एक राजकुमार को बिल्कुल एक आम इंसान की तरह रहना पड़ता था, जहां उसे भिक्षा मांगकर भोजन करना होता था और सोना पड़ता था कठोर जमीन पर। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि ये थी प्राचीन भारत की गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की एक कठोर लेकिन जिंदगी बदल देने वाली हकीकत। अच्छा, जब हम सोचते हैं कि एक राजकुमार को कैसे पढ़ाया लिखाया जाएगा, तो जाहिर है मन में सबसे पहले क्या आता है? शान शौकत, विलासिता और ढेरों विशेषाधिकार। बिल्कुल, यही उम्मीद की जाती है ना। एक आलीशान महल होगा, सैकड़ों सेवक होंगे, रोजाना शाही दावतें होंगी और हर तरह का ऐशो आराम, बस यही सब होगा। लेकिन क्या हमेशा ऐसा ही होता था? प्राचीन गुरुकुल प्रणाली ने तो इस पूरी सोच को ही पलट कर रख दिया था। यहाँ एक राजकुमार की जिंदगी और एक छात्र के कर्तव्यों के बीच का जो अंतर था, वो सच में चौंकाने वाला है। देखिए, जहां महल में मखमली बिस्तर थे, वहीं आश्रम में थी कठोर जमीन। जहां घोड़े और रथ थे, वहीं हर जगह नंगे पैर चलना पड़ता था। और शायद सबसे बड़ा फर्क ये था कि जहां शाही भोजन मिलता था, वहीं यहां भिक्षा मांगकर अपना पेट भरना पड़ता था। तो चलिए अब जरा समझते हैं कि आखिर ये प्रणाली काम कैसे करती थी। देखिए, गुरुकुल का जो मूल सिद्धांत था वो था सामाजिक हैसियत के हर भेद को मिटा देना और सबको एक ही धरातल पर ले आना। गुरुकुल का पहला और सबसे अहम नियम था समानता। गुरु की नज़र में हर छात्र सिर्फ एक छात्र था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो कौन है, कहाँ से आया है, चाहे कोई राजमहल से आया हो या फिर किसी साधारण परिवार से। नियम सबके लिए बिल्कुल एक जैसे थे। छात्रों की जिंदगी बेहद अनुशासित होती थी। उन्हें गुरु से पहले जागना होता था और गुरु के सोने के बाद ही वो सो सकते थे। आश्रम की साफ सफाई करना, यज्ञ के लिए जंगल से लकड़ियां लाना और गुरु माता की सेवा करना, ये सब उनके रोज के जीवन का हिस्सा था। और ये जो कठोर दिनचर्या थी ना, ये सिर्फ शारीरिक मेहनत नहीं थी, बल्कि ये आत्म अनुशासन और चरित्र को गढ़ने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका था। भिक्षा का नियम सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं था, इसके पीछे एक बहुत गहरा सामाजिक सबक छिपा था। किसी भी छात्र को अपने परिवार या रिश्तेदारों से भिक्षा मांगने की इजाजत नहीं थी। क्यों? ताकि कोई भी छात्र अपनी पारिवारिक दौलत का फायदा न उठा सके। इससे सबके बीच सच्ची समानता और विनम्रता की भावना पैदा होती थी। गुरुकुल की जो शिक्षा थी, वो सिर्फ वेद, पुराणों या आध्यात्मिक ग्रंथों तक ही सीमित नहीं थी। नहीं, ये एक ऐसा पाठ्यक्रम था जो जिंदगी के हर पहलू को छूता था। छात्रों को वेद और उपनिषद जैसे आध्यात्मिक ग्रंथों की तो गहरी समझ दी ही जाती थी, पर साथ ही वो खगोल विज्ञान के जरिए सितारों का अध्ययन करते थे, गणित की गुत्थियां सुलझाते थे और तो और राजनीति और युद्ध कला की रणनीतियां भी सीखते थे। मकसद था एक ऐसे इंसान को तैयार करना जो हर क्षेत्र में माहिर हो। इन सभी शारीरिक कठिनाइयों के पीछे एक बहुत साफ उद्देश्य था। ये सिर्फ तपस्या नहीं थी, बल्कि छात्रों को मानसिक और शारीरिक रूप से इतना मजबूत बनाने की प्रक्रिया थी कि वो जिंदगी में आने वाली किसी भी कैसी भी चुनौती का सामना डटकर कर सकें। और ये बात इस विचार को कितनी खूबसूरती से सामने रखती है। गुरु का लक्ष्य था अपने छात्रों को हर हाल के लिए तैयार करना, फिर चाहे वो राज सिंहासन हो या फिर वनवास। ये असल में अंदरूनी ताकत और लचीलेपन का निर्माण था। तो अब गुरुकुल शिक्षा के उस आखिरी और सबसे गहरे उद्देश्य को समझते हैं, जो इन सभी नियमों से कहीं आगे था। देखिए, शिक्षा का अंतिम लक्ष्य सिर्फ दुनिया को समझना नहीं था, बल्कि खुद को मुक्त करना था। छात्रों को बहुत सरल लेकिन गहरे नैतिक सिद्धांत सिखाए जाते थे। किसी दूसरे की तकलीफ दूर करना पुण्य है और किसी को दुख देना पाप। उन्हें सिखाया गया कि फल की चिंता किए बिना बस अपना काम करो, अपना कर्तव्य निभाओ। और अंतिम लक्ष्य था मुक्ति, यानी जन्म और मृत्यु के इस चक्र से परे चले जाना। इस पूरी शिक्षा प्रणाली का जो सार है, वो इस एक संस्कृत वाक्यांश में छिपा है, साविद्या या विमुक्तये। इसका मतलब है, सच्ची शिक्षा, असली ज्ञान वो है जो हमें अज्ञान, अहंकार और इस दुनिया के मोह माया के बंधनों से आजाद करे। और जब सालों बाद छात्र अपनी शिक्षा पूरी कर लेते थे, तो गुरु उन्हें अपना अंतिम उपदेश देते थे। आत्मदीपो भाव, यानी अपना दिया, अपना प्रकाश खुद बनो। किसी के पीछे आंख बंद करके मत चलो, बल्कि अपनी विद्या और अपने विवेक के सहारे अपना रास्ता खुद तय करो। तो इस प्राचीन शिक्षा प्रणाली से आज हम क्या सीख सकते हैं? क्या इसके सिद्धांत आज के दौर में भी उतनी ही जरूरी हैं? अंत में छात्र आश्रम से सिर्फ किताबी ज्ञान लेकर नहीं निकलते थे, वो अपने साथ जीवन के 4 मजबूत स्तंभ लेकर जाते थे।
विनम्रता, समानता, सेवा की भावना और आत्मनिर्भरता। और यही उनकी शिक्षा की असली दौलत थी। और ये हमें उस आखिरी सच की ओर ले जाता है कि सच्ची शिक्षा का प्रमाण अहंकार नहीं बल्कि गहरी विनम्रता है। असली ज्ञान इंसान को अहंकारी नहीं बल्कि और ज्यादा विनम्र बनाता है। गुरुकुल हमें सिखाता है कि सच्ची शिक्षा का मतलब सिर्फ ज्ञान इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि विनम्रता, समानता और सेवा जैसे मूल्यों को अपने अंदर विकसित करना है। तो आज के इस दौर में, इस कंपटीशन के युग में, जहां हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगा है, क्या हम इन सदियों पुराने सिद्धांतों से कोई प्रेरणा ले सकते हैं? क्या हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं?